किराए की मकान भी मिल जाती है अधिकारी को। पूरे पे आ रहा हूँ सर। टाउन में तो आवास की चिंता हम लोग कर रहे हैं। सरकार को संकल्प लाना चाहिए, माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि 45 किलोमीटर से अधिकारी अगर ब्लॉक में जाएंगे, उनके रहने की छोटा जगह है, व्यवस्था नहीं है, बाजार में भी किराए का मकान नहीं मिलता है, तो हर दिन वो अगर अप डाउन करेंगे तो उनके काम करने की एनर्जी खराब होगी। महोदय, आप अभी मैं चुनौती देता हूं कि आप अभी किसी अधिकारी को लगा करके विभाग का पूरा साइट दिखवा लीजिए। ये संकल्प उस साइट पर कहीं दिखता नहीं है हुजूर, पूरा दिखवा लीजिए। यह लागू भी नहीं किया गया है। हमने यहाँ 26 पंचायत है, उसमें 14 पंचायत अभी तक वंचित है महोदय। इन्होंने जवाब दिया है प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। मानदेय नहीं जा रहा है महोदय। मानदेय के बारे में माननीय मंत्री ने कहा है 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, हो जाएगा भुगतान। माननीय मंत्री का भुगतान हो जाएगा। अब क्या विषय है? 3000 था महोदय, उनको 5000 किया है, और जिनको 7500 था यानी उनको 9000 किया गया महोदय। और बाकी जगह से थोड़ा कटौती करके भी ब्लॉक स्तर पर, सीएचसी स्तर पर जो हॉस्पिटल के प्रभारी है, ब्लॉक के अधिकारी है, पूरा पूछ लीजिए। हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर जो मुझे प्राप्त हुआ है उससे मुझे संतोष नहीं है महोदय। पूछे, पूरा पूछ लीजिए। पूरक है महोदय। हाँ, कि जवाब जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया था कि वित्त आयोग के अनुशंसा पर टाइड के द्वारा भुगतान किया जाना था, मगर किसी कारणवश टाइड से पैसा प्राप्त नहीं हो सका बिहार सरकार को, तो योजना मद से देने की बात कही गई है महोदय। तो महोदय, अभी तक इतने दिनों से ये लोग कार्यरत हैं, फिर भी अभी तक उनका एक पैसा भुगतान नहीं हुआ है। गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है महोदय। माननीय मंत्री, मानदेय भुगतान का माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार से मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बात को बताया गया है महोदय। अभी ये प्रश्न पहले भी सदन में आया है। उपेंद्र प्रसाद जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया था। हमने उनको बढ़ोतरी किया है चुनाव से पहले महोदय। जिनका 3000 था महोदय, उनको 5000 किया है, और जिनको 7500 था यानी उनको 9000 किया गया महोदय। और जहां तक इनके राशि का भुगतान का सवाल है महोदय, तो राशि के भुगतान, मानदेय का भुगतान से संबंधित है मामला महोदय। अगस्त से अभी तक भुगतान बाकी था महोदय। हमने 3 दिन पहले आदेश दिया है महोदय कि ये आदेश दिया है कि इनके जो मानदेय का भुगतान है महोदय, ये जल्द से जल्द हो जाए, यानी 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर इनके जो मानदेय का भुगतान है वो कर दिया जाएगा महोदय। श्री जीवेश कुमार, हो जाएगा भुगतान। माननीय मंत्री का भुगतान हो जाएगा। अब क्या विषय है? जीवेश जी। अध्यक्ष महोदय, में यह लागू भी नहीं किया गया है। हमने यहाँ 26 पंचायत है, उसमें 14 पंचायत अभी तक वंचित है महोदय। और कचरा उठाव शुरू में किया था, मगर 2-3 महीना करने के बाद बिल्कुल ही महोदय अभी तक बंद है। ये मानदेय नहीं जा रहा है महोदय। मानदेय के बारे में माननीय मंत्री ने कहा है 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी बातों को सरकार देख करके समीक्षा कर लेगी। देखो, समय निर्धारित होना चाहिए महोदय। पिछले कितने दिनों से नहीं मिल रहा है। 15 दिनों के अंदर माननीय मंत्री ने कहा है। झा जी, सरकार ने कहा है कि मैं 15 कर दूंगा जा करके। अब बाकी बातों को समीक्षा करके समाधान करेंगे। श्री जीवेश मिश्र जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है इसका, लेकिन मेरा सवाल पर्टिकुलर 2 ब्लॉक में अधिकारियों के आवासीय भवन को लेकर के था। इन्होंने जवाब दिया है प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जम के सरकार करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि 18/11/19 को जाले भी गए थे, और जो अपना आईटी भवन है, प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी भवन का ऑफिस के तर्ज पर 7 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हुआ था। उसका उद्घाटन इनके कर कमलों के द्वारा किया गया। लेकिन उत्तर जब अधिकारी बनाते हैं तो एक बार अधिकारी को बिठाकर पूछना चाहिए कि सवाल क्या है,
उत्तर क्या है। अब जिस विभागीय संकल्प की चर्चा इसमें की गई है महोदय, आप अभी, मैं चुनौती देता हूं कि आप अभी किसी अधिकारी को लगा करके विभाग का पूरा साइट दिखवा लीजिए। ये संकल्प उस साइट पर कहीं दिखता नहीं है हुजूर, पूरा दिखवा लीजिए। और जवाब दिया गया है कि 10/1/25 को जो संकल्प आया है 3556556 के द्वारा आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। 10/1/25 महोदय मेरे पास एक अल्पकालीन निविदा है एक ही जिला का, ये जिला भी नहीं बदला है, ये दरभंगा जिला का है महोदय, जिसमें 10 ब्लॉक का अल्पकालीन निविदा ई निविदा किया गया है और 10 ब्लॉक में 3 ब्लॉक में केवल आवासीय परिसर के साथ राशि 30,74,00,000 स्वीकृत की गई है और बाकी 7 ब्लॉक में केवल ऑफिस बनाने की बात की गई है। तो बाकी 7 ब्लॉक के साथ ये भेदभाव क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय कि ये तो सीधा सवाल है कि 45 किलोमीटर से अधिकारी अगर ब्लॉक में जाएंगे, उनके रहने की छोटा जगह है, व्यवस्था नहीं है, बाजार में भी किराए का मकान नहीं मिलता है, तो हर दिन वो अगर अप डाउन करेंगे तो उनके काम करने की एनर्जी खराब होगी, समय पर आएंगे नहीं, लौटने की चिंता उनको पहले हो जाएगी मुख्यालय को। तो ये 2 मुख्यालय टाउन में क्या है सर, जिला मुख्यालय में किराए की मकान भी मिल जाती है अधिकारी को। पूरक पे आ रहा हूं सर। टाउन में तो आवास की चिंता हम लोग कर रहे हैं, सरकार को संकल्प लाना चाहिए और बाकी जगह से थोड़ा कटौती करके भी ब्लॉक स्तर पर, सीएचसी स्तर पर जो हॉस्पिटल के प्रभारी है, ब्लॉक के अधिकारी है, उनका आवासीय परिसर का नहीं। मुख्यमंत्री जी तो इतना काम किए, हम तो आग्रह करेंगे, संकल्प भी लिया गया है। माननीय मंत्री, आज इस काम को माननीय मंत्री जी तो विशाल हृदय के हैं, कम से कम इस 2 ब्लॉक में तो कर दें इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि प्रखंड कार्यालय बन गए हैं महोदय, तो उसमें आवासीय परिसर कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बनना चाहिए। सरकार कहाँ इनकार कर रही है? सरकार तो कह रही है महोदय कि ये प्रथम फेज में हमने कार्यालय बनाया है और द्वितीय फेज में इसका भी निर्माण कराया है। माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि पहले ऑफिस का काम, कार्यालय का काम हम पूर्ण कर लेते हैं महोदय, और सेकेंड फेज में आवासीय भवन का निर्माण कराएंगे महोदय। और माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इनके आवास परिसर का निर्माण कराएंगे। श्री विजय कुमार खेमका, सारा बात क्लियर हो गया, धन्यवाद दे दीजिए। कारण प्राथमिकता में लेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय 3 ब्लॉक का कर दिए, क्लियर हो गया और उसमें प्रायोरिटी में सरकार लेगी, अब विश्वास रखी सरकार पर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री विजय कुमार खेमका।